हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग ही क्या रहा है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका स्टोन एज और सैंधव सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट करवा दिया है। और अभी हम वैदिक काल देख रहे हैं, तो ये वैदिक काल से संबंधित आपका दूसरा वीडियो है। ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, तो वहाँ से जाके आप जो पिछली वीडियो है उसको भी देख लेना। और जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन, और उसमें मैंने जितना भी पॉइंट बताया वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहीं नोट कर लेना। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके जो संभावित एग्ज़ाम है, जैसे कि एल टी ग्रेड, टी सी टी, पी जी टी, फर्स्ट ग्रेड या फिर नेट या के वी एस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे प्रश्नों का लेवल इतना अच्छा है कि वो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे, और आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने 14 क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है वैदिक काल का। उसके आगे का ही आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है। ए ऑप्शन आपका सरस्वती नदी, बी ऑप्शन सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, बी ऑप्शन है आपका सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी ऑप्शन है आपका सुतुद्री नदी और विपाशा नदी, और डी ऑप्शन है आपका गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका ए होगा, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। इसके बारे में मैं बता दूं तो इसका जो वर्णन मिलता है वो आपका मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में प्राचीन भारत की भौगोलिक जो स्थिति थी उसके 4 रूप बताए गए हैं। कितने रूप बताए गए? 4 रूप, जिसमें एक आपका ये ब्रह्मवर्त था, दूसरा आपका ब्रह्मर्षि देश था, फिर मध्य देश था और आर्यवर्त था। तो मनुस्मृति में ये बताया गया है कि सरस्वती और दृश्यवती नदियों के जो बीच का क्षेत्र होगा वो आपका ब्रह्मवर्त कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर है ए, सरस्वती और दृश्यवती नदी। कहाँ पे ये वर्णन किया गया है? मनुस्मृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है। ए ऑप्शन आपका बादरायण, बी ऑप्शन आपका यास्क, सी ऑप्शन है पतंजलि और डी ऑप्शन है आपका पाणिनि। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो बी होगा, यास्क। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, तो जो यास्क थे, यास्क ने इसकी रचना 6ठी शताब्दी में किया था। कब किया था? 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और यास्क पहले विद्वान थे जो कि वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन उन्होंने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। ए ऑप्शन है आपका रथ सेना, बी ऑप्शन है आपका संदेश वाहक, सी ऑप्शन है आपका ग्राम का मुखिया और डी ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री। तो इसमें जो सही आंसर है होगा वो आपका बी होगा, संदेश वाहक। ये पालागल संदेश वाहक होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका चार्ल विल्किंस, बी ऑप्शन आपका वी ए स्मिथ, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, एफ मैक्स मूलर और डी ऑप्शन है सर विलियम जोन्स। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सर विलियम जोन्स। इन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जो है वो एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। इनके बारे में मैं बता दूं तो ये आपके जो विलियम जोन्स जो थे ये न्यायाधीश थे और बहुभाषाविद एवं प्राच्यवादी भी थे। ठीक है, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की थी और ये उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। और विलियम जोन्स ने 1786 में भारोपी भाषा की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत किया था, 1786 में। तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि भारोपी भाषा की संकल्पना किसने दिया था सबसे पहले, तो ये आपके सर विलियम जोन्स है, और कब दिया था? 1786 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, बी ऑप्शन आपका भागदूत राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, सी ऑप्शन आपका पालागल दूत और डी ऑप्शन आपका वावावत चारण। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये डी होगा, क्योंकि संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था
और ये भागदूत जो होता था ये कर संग्रह करने वाला अधिकारी या वित्त मंत्री भी कहते थे, और पालागल जो होता था ये आपका दूत या संदेश वाहक होता था। अभी पिछला क्वेश्चन जो था ना उसके हिसाब से, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार्य शब्द मिलता है? ए ऑप्शन आपका ऋग्वेद में, बी ऑप्शन आपका सामवेद में, सी ऑप्शन आपका यजुर्वेद में, और डी ऑप्शन जो है आपका अथर्ववेद में। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो यजुर्वेद होगा, सी होगा। हिरण्यकार्य शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो आपका यजुर्वेद में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है आपका परिगृहिता, बी ऑप्शन है परिणीता, सी ऑप्शन है पुनर्भू, और डी ऑप्शन है आपका निमेशिका। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा पुनर्भू। अब इसका जो वर्णन है, विधवा पुनर्विवाह का जो वर्णन है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, तो इसका जो वर्णन है वो अथर्ववेद में है। कहाँ पे है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद में बोला गया है कि वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले उसको पुनर्भू कहते हैं। वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले उसको पुनर्भू कहते हैं, और दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? पौनर्भव। ये अथर्ववेद में बताया गया। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अथर्ववेद में ये भी बोला गया है कि विधवा को 10 बार तक पुनर्विवाह करने का उल्लेख है। मतलब अथर्ववेद में विधवा के 10 बार तक पुनर्विवाह करने का उल्लेख है। पुनर्विवाह, ठीक है। और विधवा से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसको देधीशव्य कहा जाता था। क्या क्या बोलते थे? देधीशव्य। देधीशव्य ये विधवा से उत्पन्न पुत्र था, और अभी बताया है वो पौनर्भा जो था वो दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र था। तो ये आप नोट कर लेना, देदी सव्य जो ये विधवा से उत्पन्न पुत्र था। इसके साथ ही वहाँ पे अथर्ववेद में ये भी बोला गया कि जो ऐसी स्त्रियाँ जो पुनर्विवाह न करके स्वेच्छा से किसी पुरुष के साथ रहने लगती हैं उन्हें स्वैरिणी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वैरिणी। ये स्त्रियाँ जो विधवा स्त्रियाँ जो शादी ना करके, मतलब दोबारा शादी ना करके स्वेच्छा से ऐसी बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहने लगती हैं तो उनको स्वैरिणी कहते हैं। ये शायद आज के टाइम में जो आपका ये लिव इन रिलेशनशिप है शायद उसी टाइप का कुछ होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर है सी, पुनर्भू। और इससे उत्पन्न पुत्र क्या था? पुनर्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है? तो ए ऑप्शन आपका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद में आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका, इसकी दो है ना शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद वो आपका गद्य में है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, और सी ऑप्शन है आपका सामवेद, और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद का बता दूं तो यजुर्वेद को कर्मकांड के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि अभी मैंने बताया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद आपका गद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और इसकी अगर संप्रदाय की बात करूँ तो यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं। इसके 2 संप्रदाय कौन कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि यजुर्वेद के कितने संप्रदाय हैं, तो आपके 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ए ऑप्शन आपका वीरेंद्र, बी ऑप्शन आपका पुरंदर, सी ऑप्शन है पशुपति, और डी ऑप्शन आपका मारुत। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो इसका सही आंसर होगा पुरंदर। इंद्र के और भी नाम है, जैसे मधवन, गोपति, स्कंभियान और वृत्रहंता, शक्र, मधवा, पुरंदर, उर्वरजीत मतलब उर्वर खेती को जीतने वाला, सुनासीन और सोमपा, इनको ये इंद्र के अन्य नाम है। ठीक है, और ऋग्वेद का लगभग 1/4 यानी कि 25% जो सूक्त हैं वो इंद्र को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी? तो ये ए ऑप्शन है आपका 13, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 33, और डी ऑप्शन जो है
वो है 53। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी। और इसमें मैं बता दूं तो ऋग्वेद में कुल टोटल 33 देवताओं का वर्णन किया गया। और जो यास्क थे ना, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, उन्होंने जो निरुक्त मतलब उनकी जो रचना है निरुक्त, उसमें देवताओं की 3 श्रेणियाँ बताई हैं। कितनी श्रेणियाँ बताई हैं? 3 श्रेणियाँ। कौन कौन सी? पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आर्यों के जो सबसे प्राचीन देवता थे वो आपके धौ थे। धौ या धौस बोलते हैं उनको। घौ, घौ शायद घौ है, घौ, घौ या घौश। ठीक है। और इनको बोला जाता है कि आर्यों का पिता थे, जिनका प्रतीक जो था वो वृषभ था। और ऋग्वेद में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे। उसके बाद आपके वरुण आते हैं, फिर अग्नि आते हैं। और ऋग्वेद में जो इंद्र जो थे उनको कितने सूक्त समर्पित है? तो उनको 250 सूक्त समर्पित है। और अग्नि को 200 समर्पित है। और उसके बाद के जो सूक्त हैं वो जैसे सोम को 120 हैं। और अश्विन जो देव थे उनको 50 सूक्त समर्पित थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका सी आंसर सही है। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ को निर्देशित करती हैं। ए ऑप्शन है आपका रुद्र, बी ऑप्शन है मारुत, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है इंद्र। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में आपको बताया, तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। बोला है ना कि 25% इनको समर्पित था, तो ये आपका आंसर होगा इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन आपका ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, फिर सी है सामवेद और डी है आपका अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के कौन होंगे? तो ऋग्वेद के आपके होता है ऋग्वेद के ए का सही, यजुर्वेद का, सामवेद का सामगाथा। ये सीधा सीधा मिल जा रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। और ये जो इसके बारे में बता दूं, ये जो 4 जो पुरोहित जो हैं, ये होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इनका जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका वर्णन मिलता है। तो अगर मान लो कभी पूछ देता है कि जो पुरोहित जो थे या ऋत्विज जो थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। इन चारों इन लोग का इनका 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।